हाँ जी, आगे 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 आगे। होता कुछ नहीं है लेकिन ये मैं इसको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे हम आपको। नाड़ियाँ जो भी निकाल। ये भी तुम्हारी मर्जी के नहीं, सारी मर्जी के निकला। मैडम ले रहे हैं टेप दे दो बिना तो टेप टेप। हो गया? हो गया भैया। नाम लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सभी मीडिया का बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को उनका जन्मदिवस रहता है और हर साल हम लोग उनका जन्मदिवस मनाते हैं एक सेवा पखवाड़े के रूप में। और पिछले कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग अलग सेवा के कार्य जो है वो किए गए। आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो हमारी टीम है, जिसके अध्यक्ष हमारे मनमोहन पंगोत्रा जी हैं, हमारे महामंत्री मयंक जी हैं, प्रदेश की तरफ से सुरेखा जी हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ता और हमारे पहाड़ी क्षेत्र से पीयूष जी भी आए हैं। इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने आज यहाँ पर रक्तदान यहाँ पर करा है। और जिस प्रकार से इन्होंने मुझे जानकारी दी है, अभी लगभग 25 यूनिट हमारे जो 25 नौजवान हैं, और जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस बार रक्तदान यहाँ पर कर रही हैं। तो मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और रक्तदान ये कर रहे हैं, रक्तदान महादान कहा गया है, तो कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ा एक काम ये करने जा रहे हैं और किया भी है इन लोगों ने। हर साल ये ऐसा कार्य यहाँ पर करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ की जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर रही है, उन्होंने भी इस काम को बहुत सराहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सभी पूरे भारतवर्ष में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आज सेवा के कार्य के माध्यम से एवं हमारे जो रक्तदान के कार्यक्रम के माध्यम से भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व का नेता है, उसको लोग किस प्रकार से लोग प्रेम करते हैं, किस प्रकार से लोग उनको और आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे नौजवान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कितना प्रेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस का ये पखवाड़ा चल रहा है। तो मैं एक बार फिर से जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही समाज के लिए हमारे नौजवान जो है तत्पर रहें। जब जब समाज को इन नौजवानों की, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत रही है, इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे वो कोरोना का समय हो और चाहे किसी भी प्रकार की कोई आपदा जब भी आती है, तो हमारे कार्यकर्ता लगातार लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज इन्होंने रक्तदान के माध्यम से यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी के प्रति जो सम्मान इन्होंने अपना व्यक्त किया है, उसके लिए मैं भी इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही ये रक्तदान के कार्यक्रम और भी सेवा के कार्यक्रम जो है वो लगातार ये करते रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सब इतना स्नेह करें कि आने वाला समय जो है 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। और वो दिन दूर नहीं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के नेता तो बन ही चुके हैं, लेकिन पहले स्थान पे आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि वो समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आएगा और भारतवर्ष का आएगा और इन नौजवानों का कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। और एक बार फिर से मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है जो बहुत सराहनीय योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लगाया गया वो किसकी याद में मनाया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम सुरेखा संब्याल है, स्टेट सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज यहाँ कठुआ हॉस्पिटल में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ की टीम की तरफ से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें हमारे युवा साथी जो 20-25 लड़के हैं जो अब तक रक्तदान कर चुके हैं। मैंने खुद भी रक्तदान किया है और अपनी मर्ज़ी से किया है, खुशी खुशी से किया है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने महान व्यक्ति आज के डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी युवाओं से और स्पेशली लड़कियों से मेरा ये आग्रह है कि घर से थोड़ा बाहर निकलें, युवा मोर्चा में मतलब कि लड़कों की साथी बने। और यहाँ पे जैसे मैंने रक्तदान किया है तो 2 लड़कियाँ और भी आई हैं, ऐसे मतलब कि आशा होती कि अगर 4-5 लड़कियाँ और होती साथ में तो अच्छा लगता। आपने पहली बार किया है? जी भाई। कैसा फील लगा? मुझे कुछ भी नहीं, ऐसे मतलब पहले बोल रहे थे कि पहली बार जो भी है, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ, आराम से दिया, कोई अभी तक कोई ऐसे लगा भी नहीं कि
बाकी लड़कियों को कैसे? ये है कि रक्तदान को इतना मतलब कि जैसे एक भय होता है आप लोगों के मन में, कोई रक्तदान डरने वाली बात नहीं है। अब 3 महीने में हमारा रक्त जो है वो पूरा हो जाता है और 24 घंटे में हमारी मतलब कि ठीक रहता है। तो ऐसा है कि रक्तदान करना चाहिए, ये अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए। देखो कितनी खुशी की बात होती है कि हमारा खून किसी के काम आ रहा है, किसी की ज़िंदगी बच रही है। तो सभी को जय श्री राम। मयंक बगोत्रा, जिला महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जैसा कि पिछले कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस था, तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से उनकी दीर्घ आयु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जैसे वो हमारे भारत देश का डंका पूरे विश्व के अंदर बजा रहे हैं, वैसे ही आगे भी हमारे देश का डंका जो पूरे विश्व के अंदर वो बजता रहे। और जो जैसा कि आज युवा मोर्चा ने एक रक्तदान शिविर जीएमसी कठुआ के अंदर लगाया, ऐसे ही हमने महीना पहले भी हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी तब भी हमने एक रक्तदान शिविर हमने लगाया था। और ऐसे ही हम लोग समय समय पर जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने लेवल के ऊपर वो रक्त जो है वो उपलब्ध कराने में हमेशा सक्षम रहा है और आगे भी हम लोग रक्तदान शिविर जो वो लगाते रहेंगे। और मैं हमारे जो समाज के लोगों से मैं ये आग्रह करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी माइंडसेट एक लोगों के अंदर बना हुआ है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी होती है, जहाँ लोगों को रहता है। मैंने कई सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि दूसरा ब्लड दे दे, पर जब हमें ब्लड देना है, हमारा बच्चा, माँओं के अंदर एक मानसिकता बनी है कि हमारा बच्चे का ब्लड जब जाएगा तो वो कमज़ोर होगा। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसी माँओं को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग जो आपके अंदर नॉलेज की कमी है, आप उसको थोड़ा सा इस बारे में पढ़ें और अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि वो भी आएँ और रक्तदान करें, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं जो कई बार बिना रक्त उनको समय पे मिले, उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी कैजुअलिटी ना हो और हमारा जो देश है वो आगे बढ़े। तो मैं इतनी बात। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे भाई गोपाल जी और मयंक जी ने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री जी की मोदी जन्मदिन के सेवा पखवाड़ा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसी पे उपलक्ष्य पे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जीएमसी कठुआ में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ये कैंप हर साल लगाते हैं, पिछले साल भी इसी दिन हमने यहाँ पे कैंप लगाया था। और मेरा लोगों से यही आह्वान है कि बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। और ये दिमाग से अपने कहीं ना कहीं किसी को ये अगर डर होता है कि ब्लड देने से कोई कमज़ोरी आती है या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे में ब्लड फिर से पूरा होता है, 3 महीने के बाद हम फिर से ब्लड दे सकते हैं। मैं अपनी ओर से सब समक्ष देशवासियों की ओर से मोदी साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।